नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के 25 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें CHSL 2024 के प्रश्न करने वाले हैं, जिसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रश्न का प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एक निश्चित कोड भाषा में सर्टेन को 9643821 के रूप में कोडित किया गया है। हम देख रहे हैं क्या कि सर्टेन में कितने लेटर हैं। सर्टेन में कुल लेटर जो हैं, अक्षरों की संख्या सर्टेन में जो है वही आपका अंकों की संख्या यहाँ दी गई है। अक्षरों की संख्या जितना है वही अंकों की संख्या है। तो अक्षरों की संख्या 3, 3, 6, 1, 7 और डिजिट अंकों की संख्या 3, 3, 6, 1, 7। तो उसी प्रकार हम अनसर्टेन में भी देख रहे हैं कि अनसर्टेन में 3, 3, 6, 3, 9 और यहाँ भी हम उसका कोड देख रहे हैं, 9 अंकों का दिया गया है, 3, 3, 6, 3, 9। तो हम इसमें से U का कोड ज्ञात करेंगे। तो U का कोड करेंगे, सर्टेन में U नहीं दिख रहा है तो सर्टेन में इस तरह का कोड कोई होगा नहीं। तो हम यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ से ऐसे ढूंढेंगे, जो मैच करेगा वो अक्षर यहाँ से हट जाएगा। 9, 9 क्रॉस कर गए, 6, 6 क्रॉस कर गया, 4, 4 क्रॉस कर गया, 3, 3 क्रॉस कर गया, 8, 8 क्रॉस कर गया, 2, 2 क्रॉस कर गया, 1, 1 क्रॉस कर गया। 1 यहाँ पे कॉमन है, इसका मतलब दोनों में n है। देखिए दोनों में n है, तो दोनों में n है तो n का मीनिंग यहाँ पे n का कोड 1 होगा। तो डबल n यहाँ इसमें अनसर्टेन में है तो हम डबल n को हटा देंगे, तो U का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक निश्चित भाषा में दिस इज म्यूजिक को TABUK के रूप में लिखा जाता है। देखिए यहाँ भी 3 सेंटेंस में 3 शब्द दिए, वर्ड हैं, 3 शब्द हैं और कोडिंग भी 3 शब्दों के रूप में लिखा गया है। उसी प्रकार हु टच दिस का भी 3 शब्द का 3 कोडिंग दिया गया है और हमें दिस का कोड ज्ञात करना है। दिस का कोड ज्ञात करने के लिए अब दोनों सेंटेंस में हम दिस का कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। दोनों में कॉमन दिस का ढूंढेंगे। दिस यहाँ भी पहले सेंटेंस में भी है और दिस यहाँ भी। कॉमन वर्ड में कॉमन कोड अब ढूंढेंगे हम। कॉमन कोड यहाँ पे क्या दिख रहा है, KA और KA। तो दिस का कोड हमारा क्या हो जाएगा, KA, जो ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके C के I के अक्षरों में से कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए C के I के से C क्लिक, L तो है नहीं, किक, KICK, एक किक शब्द बना। दूसरा CKKI से कोई शब्द बनेगा नहीं, ये एक ही शब्द दिख रहा है आपको अंग्रेजी। इसके लिए आपको इंग्लिश की वोकेबलरी स्टोर आपके पास रहनी चाहिए आपके ब्रेन में। उसके हिसाब से आप जितना जल्दी वर्ड जनरेट कर पाए, फॉर्मेट कर पाए। तो एक ही फॉर्मेट हो रहा है तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस जोड़े का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े को सेट का पालन करता हो। तो अब हम देखते हैं क्या, अब हमारे पास जो जोड़ा दिख रहा है CJM का संबंध FMP से होना चाहिए, वही संबंध AHL का DKO। तो हम ऑप्शन से ढूंढेंगे इस दोनों का रिलेशन हमारे पास जो आएगा ऑप्शन में कौन सा आएगा। तो ऑप्शन में ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों के बीच रिलेशन ढूंढेंगे। C 3 नंबर पे होता है तो C 3 से 6 पे आ गए हम। C 3 से कहाँ आ गए, 6 आ गए, मतलब +3 का ऑप्शन यहाँ पे है रिलेशन। 10 से 13 पे आ गए, यहाँ भी +3 है और 13 से 16 पे आ गए, +3 3 का। देखिए 3 + 3, 1 से 4 आ गए तो +3, 8 से 11 आ गए +3, 12 से 15 आ गए +3, +3 3 वाला हमें ढूंढना है। तो 13 यहाँ पे देखिए, 11 3
14 होता है, ये तो संभव ही नहीं है। 12 3 15 होता है, यहाँ 20 दिया हुआ, ये भी संभव नहीं है। 7 3 10 होता है, ये भी संभव नहीं है। 14 3 17 यहाँ पे संभव है। 18 3 21, 19 3 22, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और उस प्रकार एक समूह बनाते हैं। एक समूह जो बनाते हैं उनमें से कौन सा अक्षर समूह है जो संबंधित नहीं है। देखिए प्रश्न में यहाँ दिया है संबंधित नहीं है, उसे ढूंढना है। तो इन सबों में कोई ना कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं रिलेशन कि 1 प्लस करते हैं +1, यहाँ +5, 14 में +3 किए हैं, यहाँ 14 में +3 किए 17, और 17 में से माइनस हुआ है। 17 में से कितना माइनस हुआ है, -4। यहाँ देख रहे हैं 5 1 6, 6 3 8, 8 8 -4, 8 में से कितना गया है, 8 में से यहाँ -5 हुआ है। 17 में से 5 गया तो 12, 17 में से 5 -5, यहाँ 4 हुआ है। यहाँ 22 1 23, 23 23 3 26, 26 में से कितना माइनस किए हैं, 26 में से यहाँ सी में आपका माइनस हुआ है कितना, 5 माइनस हुआ है। यहाँ 15 1 16 +1 +3 और -5, यहाँ -5 हुआ है। तो हमारा यहाँ इस चारों में ऑप्शन में ऑप्शन बी जो दिख रहा है वो भिन्न है। बाकी सबों में 1 + 3 + -5 का पैटर्न है और इसमें -4 का पैटर्न लास्ट में लग गया। तो हमें भिन्न संबंधित नहीं था, वही ढूंढना था। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हमें इसमें पैटर्न ढूंढना है, संबंध ढूंढना है। क्या है ये, L 12 नंबर पे, तो L से 7 नंबर पे आए तो 12 से 7 आए तो -5 हो गया, -5 हो गया। 7 से 2 पे आए या तो यहाँ भी -5 हो गया। 2 से 23 पे मतलब उल्टा आए तो यहाँ भी -5 हो गया है। अब D से H पर आए 4 से 8 पे। अब पहले हम इससे भी हम ढूंढ सकते हैं कि यहाँ -5 का पैटर्न है, -5 तो 23 में से 5 माइनस जाएगा। तो 23 में से जब 5 माइनस मेरा चला जाएगा तो 18 हो जाएगा, और 18 R होता है। R से संबंधित हमारा शुरू में ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी और डी है। अब हम अगला लेटर देखेंगे, D 4 से 8 +4 हो गया है। यहाँ पे 8 से 12 +4 हो गया है। 12 से 16 +4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 16 4 20 +4 हो जाएगा। तो टी, आर और टी, आर टी सी भी नहीं है, डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के, यहाँ भी हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए अब हम सबों के बीच रिलेशन ढूंढेंगे, संबंध पैटर्न ढूंढेंगे, संबंध ढूंढेंगे। इसमें यहाँ पे क्या है, C3 नंबर पे, C3 से कितना हो गया है 12, तो +9 हो गया, 9 3 12, 12 से कितना, अब ये हम इस दोनों में देखेंगे 4 से कितना 9 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 9 4 13, तो वही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 माइनस कर दें या यहाँ से 9 प्लस कर दें। तो 12 में 9 प्लस करेंगे तो 12 9 कितना हो रहा है, 12 9 21 हो रहा है। यहाँ मतलब यू से शुरू होने वाला लेटर हमारा जो होगा तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी आंसर सही हो जाएगा। एग्जाम में बहुत कम से कम समय लेते हुए हम एग्जाम के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम इस प्रकार इसका आंसर ढूंढेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, उस शब्द जोड़ी का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों की जोड़ी में व्यक्त किए गए संबंध के समान सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए यहाँ पे मॉडेस्ट हम्बल के बीच जो संबंध है, विनम्र और नर्म के बीच ये समानता का संबंध है। देखिए यहाँ पे समान अर्थ है, ये समान अर्थ वाला शब्द है, यानी समानता है दोनों शब्दों में। उसी प्रकार से हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा। समान अर्थ वाला शब्द देखिए यहाँ ज्ञान अज्ञान, ये विपरीत हो गया तो ये संभव नहीं है। सफलता असफलता ये भी विपरीत है, विलोम हो जाएगा।
जाहिर करना और प्रत्यक्ष, जाहिर करना मतलब दिखाना और सामने से प्रत्यक्ष, ये समान अर्थ दिख रहा है। और बहादुर और भयभीत ये भी आपका विलोम है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए 105 का संबंध 15 के साथ, 154 का संबंध 22 के साथ है, तो 189 का संबंध ऑप्शन में से किसके साथ होगा, ढूंढना है। तो 105 का संबंध हम जैसे ज्ञात करते हैं तो देखते हैं 15 पचे 75, 15 छक्के उत्तर से 15 सत्ते, 15 को 7 से जब गुना करते हैं तो यहाँ गुना 7 है, 22 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, देखिए यहाँ भी यहाँ पे 7 से गुना है, तो वही संबंध यहाँ हम 7 से गुना करेंगे, इसमें 7 से भाग लगा देंगे, वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 7 से यदि भाग लगाते हैं तो 7 दूनी 14, 4 18, 7 सत्ते 49, 27, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट से की संख्याएं हैं। देखिए इस सेट के बीच में जो संबंध है ऑप्शन में वही सेट हमें ढूंढना है। सेट क्या दिया हुआ है 111। अब देखिए 111 को या 16 को 7 से गुना करने से बड़ी संख्या 111 प्राप्त होगा, 16 सत्ते नहीं, घटाने से नहीं, भाग देने गुना करने से भी नहीं, जोड़ने से भी नहीं। तो अब इसके बीच कोई दूसरा संबंध ढूंढना होगा। तो दूसरा संबंध हम क्या ढूंढ रहे हैं, यदि 16 और 7 को गुना करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 7, 16 और 7 को गुना कर लेते हैं 112 हो जा रहा है। 16 और 7 को गुना करेंगे, इसको 16 और 7 को गुना करते हैं तो 112 हो जा रहा है, और 111 लाने के लिए -1 कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा कि 16 गुने 7 -1 करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है 14 गुना 12 घटे 1 यदि करें तो 167, 12 चौके 48, 12 4 16, 168 में से एक, हाँ देखिए आ गया। हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि इस दो संख्याओं को गुना करने पर और उसमें से एक घटा लेते हैं तो हमारा तीसरी संख्या या पहली संख्या इसको बोलिए प्राप्त हो जाती है। मतलब दूसरी सब इस प्रकार का पैटर्न हमें ढूंढना है कि दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या घटे 1। तो 12 नमा 78 से ये तो पूरा का पूरा हो गया, घटाएंगे तो 107 हो जाएगा। 17 8 यहाँ भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमारा ज़्यादा हो रहा है, ये भी संभव नहीं है। बी हम देखते हैं, बी 21 9 दूनी 18, ये भी संभव नहीं है बी भी। डी हम देखते हैं 12 11 दूनी 22, 11 और 12 को गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 और 2 13 में से एक घटाते हैं तो हमारा 131 आ जा रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन इसको सेट को कंफर्म कर रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला प्रश्न में चिन्ह के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ छोटी संख्या से बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या से फिर बड़ी संख्या, तो ये असेंडिंग रूप में है, तो इसका भी फिर हम सीरीज याद करेंगे कि 119 में जोड़ का सीरीज देखते हैं, कितना जोड़ने से 171 हुआ है। तो 119 में घटा के देखते हैं, 11 में से 9 गया, 9 2 11, 52, यहाँ 52 प्लस किए हैं। 171 में भी 52 प्लस किए हैं, देखिए ये 52 प्लस प्लस का सीरीज है, यहाँ भी 52 प्लस हुआ है और यहाँ भी 52 प्लस हुआ है। तो इसका मतलब 327 में भी हम 52 प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और 52 जब प्लस करेंगे 27 में तो हमारा आंसर 7 2 9 वाला जो भी है, 9 वाला ये तो संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, 9 इकाई स्थान पे आएगा, 5 2 7, 7 और 9, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, इस प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तावित करेगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 4 से 13 के बीच में कितना का अंतर है, +9 है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ देते हैं।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, 58 से 94 आने के लिए हम कितना प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं कितना, 94, 36, फिर 94 से 139 आने के लिए प्लस कर रहे हैं 45। एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 54 प्लस 54, अगली संख्या आने के लिए फिर हम छोड़ दे रहे हैं, आगे संख्या सीरीज में है नहीं, तो अब इस बीच में लाने के लिए यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहे हैं, 9 के बाद यहाँ पे 36 है, देखिए 9, ये 9 का टेबल है, ये 9 का मल्टीपल्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 के बाद प्लस 9 दूनी 18 देखेंगे हम, और 18 के बाद प्लस 27 करेंगे तो हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौकी 36, 9 पचे 45, 9 छाई 54, यह सीरीज पे के अंदर सीरीज मल्टीपल का था, नीचे में 9 का मल्टीपल का सीरीज है। इस टाइप के सीरीज आपके पूछे जाते हैं। तो 18 जब 13 में हम प्लस करेंगे तो 8 3 11, 1 1 2 1 3 31 हो जाएगा। इस तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। जोड़ के जगह गुना डालना है और घटाव के जगह भाग को आपस में बदल के हमें आंसर ढूंढना है। तो गुना की जगह गुना को कट कर देंगे, गुना की जगह प्लस पर जाएगा और प्लस के जगह मल्टीपल का निशान डाल देंगे। डाल दिए। अब यहाँ पे भाग का निशान है तो भाग को कट करेंगे, भाग के बजाय अदला बदली करने पर हमें घटाव करना है और घटाव को भाग करना है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 46 जोड़ 17, 17 चौके 17 दूनी 34, 17 17 चौके 68। यहाँ पे जब गुना करेंगे हम तो 68 हो जाएगा। अब भागा की जगह घाटा हो गया था, घटाव, और 7 को 98 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 चौकी 28। अब इसको सॉल्व कीजिए। 46 8 6 14, 6 4 10, 1 11 में से 14 चला गया तो 100। हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 100, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ भी हमें प्लस को घटाव में अदल बदल करना है और गुना को भाग में अदल बदल करना है। प्लस को घटाव करना है, गुना को भाग करना है, भाग को गुना करना है और घटाव को जोड़ करना है। हमने कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 14 घटे 3 से 6 में भाग लगाए 2, 7 को 3 गुने 7 जोड़ 2, 7 दूनी 14 में से 14 चला गया, ये 14 घट गया तो पर बचा हमारे पास 2, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित समीकरण में यहाँ भी हमें प्लस को घटाव में अदल बदल करना है और गुना को भाग को गुना में अदल बदल करना है। तो गुना को भाग के रूप में डालना है, जोड़ को घटाव के रूप में डालना है और घटाव को जोड़ के रूप में डाल देना है। भाग को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, भाग को गुना में, गुना को भाग में, तो भाग को फिर गुना कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे। 7 से 91 में भाग लगाएंगे, 13 हो जाएगा, 13 7 91 और घटे का निशान यहाँ 27 और 7 को जोड़ देंगे। 27 7 कितना हो गया, 7, और पहले गुना है यहाँ पे, प्लस माइनस 27 प्लस 7 और 13 सते यहाँ पे सीधे गुना करके लिख लीजिए, 13 सते 91, यहाँ 91 हो गया। अब हम 91 और 13 को जोड़ेंगे तो 4 9 1 10, 104 में से 27 घटा लेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पे जो 7 है वो आंसर हो जाएगा। हमारा इकाई स्थान पे 7 आया, 14 में 7 गया 7, बाकी यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इकाई स्थान में एक ही 7 है, आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। देखिए यहाँ प्लस का अर्थ दिया हुआ है पुत्र, माइनस का अर्थ दिया हुआ है भाई, गुना का अर्थ दिया हुआ है पत्नी, भाग का अर्थ दिया हुआ है पिता। बस यही ध्यान में रखना है, बाकी ये सामान्य है, ए और बी सामान्य रूप से है। तो अब पी गुना क्यू, क्यू का गुना का अर्थ क्या दिया हुआ था, पत्नी, तो इसका मतलब हुआ पी क्यू का पत्नी है। पी कौन है,
P है Q का पत्नी, तो Q यहाँ डाल दिए और पत्नी का निशान बराबर का भी रख सकते हैं। और ये Q का पत्नी P है तो P माइनस हो जाएगा, Q प्लस हो जाएगा। ये हस्बैंड था तब तो ये पत्नी थी। अब सेकेंड रिलेशन है Q माइनस R। माइनस का यहाँ पे क्या रिलेशन दिया हुआ है? भाई। Q माइनस R का मतलब हुआ Q R का भाई है। Q कौन है? R का भाई है। Q किसका भाई है? R का। R का भाई हो गया Q, तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे है R प्लस S। S प्लस का अर्थ है पुत्र। R S का पुत्र है। R कौन है? S यहाँ पे डालेंगे, इसका पुत्र है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, पुत्र है तो। S भागा T, भाग का मतलब यहाँ पे पिता दिया हुआ है। S भागा T का मतलब हो गया S T का पिता है। S क्या है? T का पिता है। S कोई T है, उसका पिता है, तो T यहाँ पे रख देते हैं। T का पिता हो गया S, तो ये भी प्लस हो गया। अब संबंध क्या ढूंढना था? तो T से P का। P कौन है? T का। जब ये पिता है, इसका ये R का भी पिताजी है, Q का भी पिताजी है, P का भी पिताजी है, तो सब तो भाई बहन ही न हुआ। ये सब कौन हो गया? आपस में भाई बहन। ये T से P की तरफ आएंगे। T का P कौन लगेगा? P कौन था यहाँ पे? P लेडीज थी, मतलब भाई का पत्नी। भाई का पत्नी क्या हो जाएगा? ब्रदर्स वाइफ। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रदर्स वाइफ। अगला प्रश्न, यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार 15 अगस्त 2006 को मंगलवार तो 19 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसमें बस सेम कर लेना है आपको। 15 अगस्त 2006 और 15 अगस्त 2012 दिया हुआ है, तो 2011 कर लीजिएगा, क्योंकि अगस्त के बाद 12 आएगा। तो सेम जब डेट कर लेंगे तो कुल दिन, कुल साल निकाल लीजिए। यहाँ पे 6 5 11, 5 साल, 5 साल हो गया। और इस 6 से 11 के बीच में लीप ईयर वर्ष कितना हो जाएगा? 8, 2008 1, मतलब कुल यहाँ पे 6 साल का शेष बचा। अब हम दिन निकालेंगे। दिन तो हमारा सेम अगस्त तक लिए थे। अगस्त के बाद अगस्त मंथ 2011 में कुल दिन कितना हो जाएगा? अगस्त का हमारे पास 31 घटे 15, 31 में से 15 चला जाएगा तो 16 दिन। और इसका शेष फल क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर हमेशा ज्ञात कीजिए। रिमाइंडर 2। सितंबर का रिमाइंडर, सीधा हम रिमाइंडर पे आते हैं। रिमाइंडर सितंबर का, सितंबर चूंकि सितंबर 30 दिन का होता है, 7 से जब भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर वहाँ पे आ जाता है। रिमाइंडर हमारा कहाँ? वहाँ पे आ जाता है। 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 2। अक्टूबर का रिमाइंडर 3, नवंबर का रिमाइंडर 2, दिसंबर का रिमाइंडर 3, जनवरी, अब 2012 में आ गए हम, ये 2012 हो गया। जनवरी 2012 का रिमाइंडर 3, और फरवरी कहाँ आना था हमें? 19 फरवरी। 19 फरवरी का, 19 फरवरी तक का हमारा रिमाइंडर जो आएगा, 19 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 14 5 कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे कुल दिन को हम जोड़ के 7 से भाग लगाएंगे, या 7 7 का भाग हम लगाते जाएंगे। तो 7 7 का भाग लगाएंगे तो 3 2 5 2 7 कट गया, 5 और 2 7 कट गया। अब हमारे पास बचा यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 6 6 12, और 12 को जब 7 से भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 5। तो मंगलवार में हम क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मंगलवार में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, कौन सा दिन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रविवार।
हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? रविवार +5 करते हैं मंगलवार में तो रविवार आएगा। इस प्रकार हम आंसर इस तरह के प्रश्न का ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। कुछ हैंडल बार हैं, सभी बार छड़े हैं, कोई रॉड छड़ी नहीं है। इसका जब डायग्राम बनाएंगे हम, तो डायग्राम किस तरह से बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, कुछ हैंडल बार हैं। अच्छा, कुछ हैंडल है, मान लीजिए ये हैंडल है, इसको हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, हॉ से हम संबोधित करते हैं, हैंडल है। तो कुछ हैंडल को हम ले लेंगे, शॉर्ट में बार लिख दिए। और देखिए यहाँ कुछ का हिस्सा दिखा रहा है, सभी बार छड़े हैं, जितना भी बार है वो सब छड़ है। तो ये छड़ जो हो जाएगा, ये टोटल छड़ में आ जाएगा। छड़ हो गया। कोई रॉड छड़ नहीं है, कोई रॉड जो है छड़ नहीं है। छड़ के साथ संबंध यहाँ पे नहीं का दिया है, किसका? रॉड का, रॉड का। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखना है। हम डायग्राम बना लिया, अब डायग्राम को कैसे हम निष्कर्ष के साथ मैच करेंगे वो देखिए। कुछ हैंडल छड़े हैं, कुछ हैंडल छड़े हैं, तो कुछ का भाग ये हो गया, ये जो जितना भी कुछ का भाग है हैंडल और छड़ के बीच, वो सब इसमें आएगा। इसका मतलब निष्कर्ष 1 सही है। कोई बार छड़ी नहीं है, कोई भी देखिए कोई भी बार तो यहाँ पे है छड़ी, यहाँ कोई बार छड़ी नहीं है। हाँ, यहाँ तो कोई भी जो है छड़ी नहीं है, स्टिक नहीं है, कोई भी रॉड छड़ी नहीं है, कोई भी रॉड छड़ी नहीं है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दी गई शीट को घन बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे @ का ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का जो घन होता है, पासा होता है, उसका एकांतर भाग उसका विपरीत होता है। हमें विपरीत किसका ज्ञात करना है? @ का। तो @ का विपरीत हो जाएगा एंड। @ का विपरीत क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। यदि दी गई शीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो 20 के विपरीत, 20 के विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? 21 के विपरीत हमारा 20 हो जाएगा, 22 के विपरीत 24 हो जाएगा, 23 के विपरीत 25 हो जाएगा। तो जब हम विपरीत ज्ञात करते हैं तो उसका कोई भी भाग संलग्न ना होना चाहिए विपरीत वाला में। 21 के साथ कोई भी भाग जुड़ा हुआ नहीं है, 20 के साथ और 21 के साथ देखिए 1 का अंतर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 20 का विपरीत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार दर्पण में दर्पण छवि किस प्रकार की बनेगी वो ज्ञात करना है। अब हम यहाँ एम उल्टा है, ये तो पहले हमारा हट जाएगा। 2 m के बाद 2 यहाँ पे है, ये सी दिया हुआ है, ये तो बी भी वहाँ पे पहले हट जाएगा। अब यहाँ पे m यहाँ m भी है, यहाँ m भी है, यहाँ c है, तीसरे नंबर में c है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी दिया हुआ है, यहाँ भी सी दिया हुआ है। सी के बाद पी है, तो पी हमारा यहाँ पे उलट दिया, ये जल प्रतिबिंब बना दिया, तो ऑप्शन ए भी हमारा नहीं होगा। तो बचा क्या? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब छवि का आए तो ऑप्शन से हमें पहले मिला के उसको हटाते हुए ऑप्शन ढूंढना है। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को नीचे दिखाए गए हैं तो ये देखिए, ये सीढ़ी जो है ब्लैक सीढ़ी, ये आपका इस ओर है, तो ये इधर छवि में इस ओर से बनेगा। तो छवि में इस ओर से बना, लेकिन यहाँ ये ब्लैक नहीं है, वाइट है, तो ऑप्शन ए पहले ही खत्म। यहाँ ऑप्शन बी में दिख रहा है ये सीढ़ी ऐसे बना हुआ है, तो ऑप्शन बी ये उल्टा बना हुआ है, ये तो होगा ही नहीं। ये भी उल्टा बना हुआ है, ये भी होगा नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये भी दर्पण से संबंधित है। दर्पण में अब हम आर की आकृति जब भी बनाएंगे तो ये आर उल्टा आर यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन से मिलाएंगे। उल्टा आर तो यहाँ पे होगा नहीं, ये जल प्रतिबिंब बन गया, तो ये ऑप्शन बी यहाँ से ही खत्म हो जाएगा। आर के बाद दिया हुआ है ई, तो ई यहाँ पे उलट दिया है। ई यहाँ पे क्या किया है? देखिए यहाँ पे जल प्रतिबिंब बना दिया। ऑप्शन सी भी यहाँ से हमारा तुरंत खत्म करेंगे आप ऑप्शन को वहाँ पे।
जब ऑप्शन ही हमारा कम रहेगा तो हमें आंसर ढूंढने में, अब डब्लू को जब यहाँ लेंगे तो डब्लू सीधा ही होगा, यहाँ भी डब्लू सीधा है, उसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 दे दिया, ऑप्शन डी भी खत्म, हमारा ऑप्शन ए, बाकी को मिलाना ही नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यदि श्रृंखला में क्या संबंध है, श्रृंखला के संबंध को ढूंढते हुए हमें प्रश्न को का सॉल्यूशन ढूंढना है। श्रृंखला में क्या संबंध है, यहाँ क्या देख रहे हैं हम, 4 से इसमें क्या किया है, 4 को बीच में ले आया है, 4 को उठा के क्या किया, इस 4 को ऊपर वाले को यहाँ पे बीच में लाया है, देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, यहाँ 4 है, इस 4 को बीच में लाया, उसके बाद 8 को ये क्या किया, कॉर्नर में ले आया, ये 8 को कॉर्नर में ले आया, यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे है, 8 को कॉर्नर पे ले आया, उसके बाद ये ए को कहाँ, इस कॉर्नर में ले आया, इस ए को उठा के हम जिसको टच कर रहे हैं वो उसको आगे बढ़ाते जा रहा है, और इस स्टार को क्या किया, यहाँ पे ये 8 के पास ले आया, और एस को क्या किया, एस को उठा के ऊपर लेके चला गया, ये एस को राउंड करके ऊपर लेके चला गया। अब ये ऐसे घुमाया है, और सेकेंड में क्या, इसमें क्या लगा हुआ है पैटर्न, वो ढूंढना है। इसमें इसका पैटर्न क्या लगा हुआ है, यहाँ पे जो पैटर्न लगा हुआ है, एस और स्टार को आपस में बदल दिया है, इसको आपस में एक्सचेंज किया, तो यही पैटर्न हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक्सचेंज वाला, मतलब ए और 8 को एक्सचेंज करना होगा। यहाँ पे हम जब यहाँ पे लाएंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, 8 और ए, तो 8 ऊपर में कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये तो संभव नहीं है, बी हमारा ऑप्शन संभव नहीं है, सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऊपर 8 और 1 है, ये डी हो, ये ऑप्शन डी है, सी भी संभव नहीं है, 2 ऑप्शन तो यहाँ से चला गया आपका। अब ये 8A वाला ऑप्शन को देखेंगे। अब दूसरा इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ था, इसके साथ देखिए, ये तो एक्सचेंज किया, अब यहाँ पे ये 8 कॉर्नर पे था, यहाँ पे इस 8 को ले आया, इस मतलब इसको यहाँ खींच के लाया है, तो यहाँ जो एस है ये खींच के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा, कॉर्नर में एस वाला हमारा ऑप्शन डी है, यहाँ पे क्या है, स्टार है, तो ऑप्शन ए भी यहाँ से मेरा चला गया, ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अगला प्रश्न है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 1 और 2 त्रिभुज, मतलब कुल 3 त्रिभुज यहाँ पे हैं। यदि कोई आयत में क्रॉस का चिन्ह रहता है तो जितने भाग त्रिभुज के होते हैं उसको 2 से गुना कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 त्रिभुज, यहाँ पे कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज हो गए। फिर ये त्रिभुज में क्रॉस का है तो ये 3 त्रिभुज हो गया, ये 3 त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज, तो कुल 8 त्रिभुज, कुल कितने त्रिभुज हो गए हमारे, 14, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।